ओस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स जो होते हैं इनके अंदर ओस्मोरेगुलेशन कैसे होती है? तो बेसिकली जो एनिमल्स हैं ओस्मोरेगुलेशन के एतबार से इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास ओस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं और दूसरे ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ओस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। ओस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो बॉडी फ्लूइड है उसको क्या रखते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट के आइसोटोनिक रखते हैं। यानी कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा इनके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके हमेशा क्या रहेंगे, वो आइसोटोनिक रहेंगे। इवन फॉर मेरीन एनवायरनमेंट, हत्ता कि जो समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो भी क्या होंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के आइसोटोनिक होंगे। तो क्योंकि ये आइसोटोनिक होते हैं इसलिए दे डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट। अब क्योंकि ये एनिमल्स अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के आइसोटोनिक होते हैं इसीलिए इनको अपनी इंटरनल ओस्मोटिक जो कंडीशंस होती हैं उनको मेंटेन करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो वही होता है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इनमें मसल्स आ जाते हैं, इनके पास मेरीन क्रैब्स आ जाते हैं और जेली फिशेस जो हैं वो इनकी एग्जांपल हैं। सेकंड हमारे पास ओस्मो रेगुलेटर्स आ जाते हैं। ओस्मो रेगुलेटर्स जो हैं जैसा कि हमें नाम से ही जाहिर है, रेगुलेटर क्या करते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो ये रेगुलेट करते हैं अपने फ्लूइड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को। इनके पास ये काबिलियत होती है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसा भी हो इन्होंने अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको अच्छे तरीके से रेगुलेट करना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो अगर तो ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप जानते हैं कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें सॉल्ट्स की कमी है। अगर इनके एनवायरनमेंट में ऑलरेडी सॉल्ट्स की कमी है तो इनको सॉल्ट्स मुश्किल से मिलेंगे, और जब भी इनको सॉल्ट्स मिलेंगे तो इनकी कोशिश होगी कि सॉल्ट्स को क्या किया जाए, रिजर्व कर लिया जाए, जबकि वाटर जो है वो इनको एक्सेस में मौजूद होता है। और क्योंकि वाटर एक्सेस में मौजूद होता है तो ये एक्सेस वाटर को क्या करेंगे, अपनी बॉडी से डिस्चार्ज करेंगे। अगर ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में है तो ये क्या करते हैं, अपने एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं ताकि सॉल्ट्स जिनकी एनवायरनमेंट में कमी है उनको क्या किया जा सके, बॉडी के अंदर कंजर्व करके रखा जा सके। जबकि अगर दूसरे एनवायरनमेंट की बात की जाए जो कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में हम जानते हैं कि सॉल्ट्स जो हैं वो इजाफी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं और यहाँ पे पानी की कमी होती है। यानी कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर जो है वो कम अवेलेबल होता है जबकि सॉल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर इनको किस चीज़ की कमी का सामना करना पड़ रहा है, इनको वाटर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इनके एनवायरनमेंट में सॉल्ट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मौजूद होते हैं कि जब भी ये पानी पीते हैं तो इनकी बॉडी नीड से ज़्यादा सॉल्ट्स इनकी बॉडी के अंदर जा चुके होते हैं। तो इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने वाटर को प्रिजर्व करना होता है, और ये किस चीज़ की एक्सक्रीशन करते हैं, ये सॉल्ट्स की एक्सक्रीशन करते हैं। तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि अगर तो ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में मौजूद हैं तो ये क्या करेंगे, एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज करेंगे, और अगर ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में मौजूद हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि एक्सक्रीशन हमेशा ऑर्गेनिज्म उस चीज़ की ज़्यादा कर रहे होते हैं जो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है। यहाँ पे हमारे पास ओस्मो रेगुलेटर्स की एग्जांपल जो है वो बोनी फिशेस होती हैं। ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। ओस्मो रेगुलेशन जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में कैसे की जाती है, क्योंकि जाहिर बात है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पे 3 तरह के एनवायरनमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास मेरीन एनवायरनमेंट है, सेकंड फ्रेश वाटर होगा, और थर्ड जो है हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होगा। सबसे पहले हमारे पास मेरीन एनवायरनमेंट आ जाता है। मेरीन एनवायरनमेंट में हमारे पास अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो तमाम इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वो ओस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। यानी कि उनके बॉडी फ्लूइड्स में वाटर और सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। जैसा भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा बॉडी फ्लूइड्स जो हैं उनके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वाटर और सॉल्ट की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेकेंडली अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हैग फिशेस को। हैग फिशेस जो हैं ये क्या होती हैं, ये भी आइसोटोनिक होती हैं अपने
एनवायरनमेंट के, यानी कि ये भी क्या हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। देन कार्टिलेजिनस फिशेस, ऐसे फिशेस जिनके पास कार्टिलेज का स्केलेटन पाया जाता है उनको कार्टिलेजिनस फिशेस कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक शार्क जो है वो मौजूद है, जो किसकी एग्जाम्पल है, कार्टिलेजिनस फिशेस की एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं, ये ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, ये मेंटेन करते हैं लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन को, कि इन्होंने, क्योंकि ये मेरीन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो इनके पास बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने किस चीज़ को एक्सक्रीट करना है, इन्होंने सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करना है और वाटर को अपनी बॉडी में कंजर्व करके रखना है। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये मेंटेन करते हैं लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन को, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर इन्होंने सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है उनको कम रखना है। ये क्या करेंगे, जो इनके गिल्स होंगे, इन गिल्स के ज़रिए से जो सॉल्ट्स हैं उनकी एक्सक्रीशन करवाएंगे। इनके पास कुछ सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं, जैसा कि रेक्टल ग्लैंड्स। रेक्टल ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि ये बॉडी के अंदर मौजूद जो एक्सेस सॉल्ट होता है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करवा देते हैं। जैसा कि हम फिशेस की बात कर रहे हैं, कुछ फिशेस जो होती हैं वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया जो है उसको अपनाती हैं, और वो क्या करती हैं, ये ऐसी फिशेस होती हैं जिनके पास रिलेटिवली जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड्स में वो तो लो होती है, यानी कि इनके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर लो सॉल्ट कंसंट्रेशन पाई जाती है, लेकिन फिर भी सी वाटर के मुकाबले में ये अपनी बॉडी को क्या बना लेती हैं, हाइपरटोनिक बना लेती हैं। कैसे, ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को स्टोर करना शुरू कर देती हैं। यूरिया जो कि एक वेस्ट मटेरियल है उसको ये स्टोर करना शुरू कर देती हैं, ताकि इनकी बॉडी के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन सी वाटर के मुकाबले में ज़्यादा हो जाए और ये आसानी के साथ अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व कर सकें। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि सम फिशेस हैव रिलेटिवली लो सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स, के कुछ फिशेस जो होती हैं उनके बॉडी फ्लूइड्स में क्या होता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, बट हैव रेंडर्ड दीज हाइपरटोनिक टू दैट ऑफ द सी वाटर बाय रिटेनिंग यूरिया इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन। और ये क्या कर रही होती हैं, ये यूरिया जो है उसको रिटेन करते हैं, उसको रोक के रखते हैं बॉडी में, और सी वाटर के मुकाबले में क्या बन जाते हैं, ज़्यादा हाइपरटोनिक बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इन्होंने यूरिया को क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, रोक के रखा हुआ है, और यूरिया क्या होता है, ये एक वेस्ट मटेरियल है, तो अगर वेस्ट मटेरियल बॉडी में रहेगा तो ऑब्वियसली वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। बिकॉज यूरिया इन हाई कंसंट्रेशन इज डैमेजिंग, क्योंकि यूरिया जो है वो हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है, वो डैमेजिंग होता है। तो ये जो फिशेस होती हैं ये एक और केमिकल जो होता है उसको अपनी बॉडी में रखती हैं, ताकि बॉडी को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके यूरिया से। तो ये जो फिशेस होती हैं ये यूरिया के ख़तरनाक असरात से बचने के लिए अपनी बॉडी के अंदर एक केमिकल स्टोर करके रखती हैं, जिसको हम नाम देते हैं ट्राइमेथाइल एमाइन ऑक्साइड का। इसको TMAO का नाम भी दिया जाता है। तो केमिकल का नाम मैंने क्या बताया है, ट्राइमेथाइल एमाइन ऑक्साइड। तो ट्राइमेथाइल एमाइन ऑक्साइड जो होता है ये एक ऐसा केमिकल है जो कि बॉडी को यूरिया के ख़तरनाक असरात से बचा के रखता है। बोनीफिशेस की अगर बात की जाए तो बोनीफिशेस जो हैं ये डिसेंडेंट्स हैं फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स के, यानी कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो फ्रेश वाटर में रहते थे, और जो डिसेंडेंट्स हैं जो बाद में इवॉल्व हुई हैं वो कहाँ पे रहना शुरू किया, उन्होंने मेरीन में रहना शुरू किया। तो ये कैसे अपने एनवायरनमेंट को रेगुलेट करती हैं, ये कॉन्स्टेंटली वाटर जो होता है उसको लूज़ कर रही होती हैं, कॉन्स्टेंटली अपनी जो बॉडी होती है, हालांकि इनकी बॉडी क्या है, बॉडी जो है वो हाइपोटोनिक होती है। तो हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनसे कॉन्स्टेंटली वाटर को रिमूव करवा रही होती हैं, कहाँ पे, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में। अब ये काम कैसे किया जा रहा होता है कि ये वाटर को कॉन्स्टेंटली क्यों रिमूव कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी ये मेरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे इनको सॉल्ट्स जो हैं वो तो एक्सेस में अवेलेबल हैं, लेकिन पानी की कमी का इनको हमेशा सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने जो मैकेनिज्म रखा हुआ है वो इस तरह का है कि ये फिशेस जो होती हैं इन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को इस्तेमाल करती हैं, ये पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं सी वाटर का। उसके बाद ये क्या करती हैं, ये कंसनट्रेटेड यूरिन बनाती हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन ऐसा यूरिन होता है जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी तो बहुत कम होती है, लेकिन सॉल्ट्स जो हैं उनकी क्वांटिटी बहुत
ज़्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन को, रिजल्टिंग इन द मैक्सिमम सॉल्ट एक्सक्रीशन। तो इनकी जो सॉल्ट एक्सक्रीशन है उसको मैक्सिमम कर दिया जाता है और जो वाटर लॉस है उनको मिनिमम कर दिया जाता है। तो अगर हम इसको एक दफ़ा दोबारा देखें तो बोनी फिशेस क्या करती हैं, बोनी फिशेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीती हैं। उस पानी को पीने के बाद उसमें से जो सॉल्ट होते हैं उनको रिमूव कर देती हैं और जो वाटर होता है उसको बॉडी के अंदर कंजर्व कर लेती हैं। तो ये पानी पीने के बाद ऐसा यूरिन बनाती हैं जो क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास जो डायग्राम है फिश की, अगर हम इसको देखें तो जो ब्लू कलर के एरोज हैं ये वाटर को शो कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो स्किन के ज़रिए से पानी कहाँ चला जाता है, पानी बाहर वाली साइड पे चला जाता है। जबकि बाहर सोल्यूट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो सोल्यूट बॉडी के स्किन के ज़रिए से अंदर आ रहे होते हैं। गिल्स की मदद से जो पानी बाहर जा रहा है उसके अंदर जो वाटर और सोल्यूट्स दोनों मौजूद हैं। जबकि जो यूरिन बनाया जा रहा है, यूरिन के अंदर अगर आप देखें तो जो हमारे पास एरो है वाटर वाला वो स्मॉल है और हमारे पास जो एरो है सोल्यूट्स या आयंस वाला वो क्या है, लार्ज है। तो इसका क्या मतलब है कि ये कैसा यूरिन बना रही हैं, ये कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो जनरेट करती हैं ताकि बॉडी के अंदर पानी को मैक्सिमम क्वांटिटी में स्टोर किया जा सके और सॉल्ट जो है उनको मैक्सिमम क्वांटिटी में रिलीज किया जा सके।